बच्चों वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम अपना अगला एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारा किससे रिलेटेड है? ये एग्जांपल हमारा रिलेटेड है फॉर फीचर से। फॉर फीचर का ये क्वेश्चन है। ये अगला एग्जांपल मान लो। अब तो उसको सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेडिंग है इसकी फॉर फीचर ऑफ शेयर विच वॉज इशूड एट पार। ठीक है, हम कौन से शेयर फॉरफीट कर रहे हैं जो हमने पार पे इशू किए हैं। तो देखो, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की रीडिंग करना। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक्स वाई जेड लिमिटेड हमारी कोई कंपनी है जिसने 5,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं और हमारा एक शेयर कितने का है? ₹10 का है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं तो जैसे जैसे क्वेश्चन हम पढ़ते जा रहे हैं उसको लिखते जाओ। तो इशू हमने कितने करे हैं लिखते हैं हम। सबसे पहले इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, हमने क्या इशू करा है? हमने 5,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं और एक शेयर हमारा ₹10 का है। ये हमको क्वेश्चन में यहां तक दिया हुआ है। आ जाओ दोबारा। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर, अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर। ठीक है, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का ₹2 पर शेयर है। यहां तक हमको समझ में आ गया। अब हम इतनी चीज को अपने डायग्राम में प्लॉट करेंगे। 2 3 2 3 3 2। ठीक है, तो यहां पर हम इसको फटाफट से लिखते हैं। तो देखो, ₹2, फिर कितने हैं? फिर है हमारे 2 3 3 2। ठीक है, ये है। देखो, ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल, ये हो गई हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ₹10 हमसे मांगे जा रहे हैं। कैसे मांगे जा रहे हैं? पहले ₹2 हमसे एप्लीकेशन के मांगे जाएंगे, फिर ₹3 हमसे अलॉटमेंट के मांगे जाएंगे, फिर ₹3 हमसे फर्स्ट कॉल के मांगे जाएंगे, फिर ₹2 हमसे हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल के मांगे जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाओ फिर दोबारा क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन बच्चों हमसे क्या कह रहा है? देखो ध्यान से। परम वॉज अलॉटेड 40 शेयर्स। परम कोई बंदा होगा, अलॉटेड का मतलब हमने उसको 40 शेयर दिए हैं। ठीक है, अलॉटेड का मतलब हमने उसको 40 शेयर दिए हैं। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू फॉर फीचर ऑफ शेयर। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर केवल फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री मांगी जा रही है हमसे। क्वेश्चन रीड करोगे ना तो आधा क्वेश्चन तुम्हारा वहीं सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है? गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉर फीचर ऑफ शेयर। मतलब हमें यहाँ पर केवल फॉर फीचर ऑफ शेयर की जनरल एंट्री देनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां तक का हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। अब देखो, यहां पर कोई परम नाम का बंदा था। ठीक है, हमने जिसको 40 शेयर्स अलॉट करे। ठीक है, जिसको हमने 40 शेयर्स अलॉट करे। ठीक, परम नाम के बंदे को हमने 40 शेयर अलॉट किए हैं। अब दोबारा आ जाओ। केस वन में क्या है? इफ परम फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। परम बंदा था जिसने क्या किया। अब हम केस वन के अंदर आ गए। ठीक है, अब हम केस वन को सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान रखना, तो यहां लिख देता हूं मैं केस वन। अब केस वन के अंदर क्या बोला जा रहा है? परम फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। ठीक है, अब देखो ध्यान से। केस वन के अंदर केस वन के अंदर परम ने एप्लीकेशन तो दे दिया, लेकिन परम ने अलॉटमेंट का पैसा हमको नहीं दिया। ठीक है, परम ने हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि जब उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है ना, तो तुरंत हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। मतलब उसके शेयर को हमने कैंसिल कर दिया। फॉरफिट का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। इसके शेयर हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिए। ठीक है, इसके शेयर हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिए। बात समझ में आ रही है? परम जो था 40 शेयर थे। अब केस वन के अंदर हमसे ये बोला जा रहा है कि उसने हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, तो इसीलिए हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। मतलब उसके शेयर्स को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस केस वन की एंट्री बनाएंगे। बच्चों क्या करेंगे हम? सबसे पहले केस वन की एंट्री बनाएंगे। तो आ जाओ ध्यान से, यहां पर हम देखते हैं अब अपनी केस वन की एंट्री। तो यहां लिखते हैं हम केस वन, और सबसे पहले हम अपनी फॉर फीचर की एंट्री लिख लो पूरी जो मैंने आपको बताई थी। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा क्या? इक्विटी शेयर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या बताई थी मैंने, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपको पूरा लिखना है, आप शॉर्ट में मत लिखना है एसपीआर को, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है। और टू, अब फर्स्ट केस में उसने हमें क्या पे नहीं किया है, तो बच्चों केस वन के अंदर उसने हमें केवल अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया है, तो हम यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कॉल्ड अप फेस वैल्यू, जो पैसा हम मांग रहे हैं उतना, ठीक है। तो शेयर हमारे कितने थे, 40 शेयर फॉरफिट किए हैं हमने, ठीक है, 40 शेयर फॉरफिट किए हैं ना, ठीक है। अब कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से डायग्राम में आते हैं। कॉल्ड अप फेस वैल्यू का मतलब है हमने कितना पैसा मांगा है। देखो हमने सबसे पहले तो एप्लीकेशन का पैसा मांगा था जो कि हमारा 2 रुपए था, फिर हमने उससे अलॉटमेंट के 3 रुपए मांगे थे, ठीक है। केवल ये दो वैल्यूज हमने मांगी है, फिर उसके बाद हमने शेयर फॉरफिट कर दिए, मतलब ये जो वैल्यूज है ना, ये हमने उससे कॉल ही नहीं करी, मतलब ये अनकॉल्ड है। ये क्या वैल्यूज है, अनकॉल्ड। फॉरफीचर के बाद की वैल्यूज क्या है, अनकॉल्ड है, और ये वैल्यूज क्या है हमारी, ये कॉल्ड है, जो हम मांग रहे हैं, ठीक है। एक तो हम 2 रुपए मांग रहे हैं और एक हम 3 रुपए मांग रहे हैं, मतलब टोटल हमने 5 रुपए मांगे हैं, टोटल हमने उससे 5 रुपए कॉल किए हैं। तो देखो यहाँ पे लिख दो फटाफट, 40 इंटू 5, तो ये हमारा 200 रुपए आ गया, ठीक। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कौन क्या आता था, जो हमको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, जो हमको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में कहीं भी प्रीमियम नहीं है, देखो ध्यान से, यहां पर कहीं भी तुम्हें प्रीमियम दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, यहां पर कहीं भी प्रीमियम नहीं है। तो जब प्रीमियम नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इस कॉलम को हटा देते हैं, यहां से आ जाओ इधर। अब हम क्या करेंगे, हम इस कॉलम को यहां से हटा देते हैं, क्योंकि यहां पर बच्चों प्रीमियम है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, ठीक। अब बात आती है फॉरफिटेड शेयर्स की। अब इसमें कौन सा अमाउंट आता है, इसमें आता है अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, इग्नोरिंग प्रीमियम। यहां पर आता है जो हमें पैसा मिला है बट प्रीमियम को इग्नोर करके, ठीक है। यहां पर जो हमें पैसा मिला है वो लिखना है, बट प्रीमियम नहीं होना चाहिए उसके अंदर। बात समझ में आ रही है, प्रीमियम नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आते हैं हम फटाफट से। तो देखो यहाँ पे हमको कितने पैसे रिसीव हुए बच्चों, यहाँ पर जब आप देखोगे ना, तो हमको केवल 2 रुपए रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन के पैसे रिसीव हुए हैं बस। और कितने हुए होंगे, 40 शेयर अलॉट किए हैं और 2 रुपए एप्लीकेशन के हैं, तो मतलब 80, ठीक है। हमको केवल 80 रुपए यहाँ पर रिसीव हुए होंगे, हमको केवल कितने रुपए रिसीव हुए, 80 रुपए। तो फटाफट से आओ और यहाँ पर अपना 80 रुपए चमका दो, ठीक है। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मतलब जो पैसा हमको अलॉटमेंट पर नहीं मिला है, ठीक है, मतलब अलॉटमेंट पर हमको कितना पैसा नहीं मिला, देखो ध्यान से। तो अलॉटमेंट पर बच्चों हमको 3 रुपए ये और 40 शेयर थे, तो मतलब हमको 120 रुपए यहाँ पर रिसीव नहीं हुए, ठीक है। हमको कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ, हमको 120 रुपए यहाँ पर रिसीव नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, जो अपने 120 रुपए हैं उनको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो ये हमारे आ गए 120 रुपए, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी केस वन की एंट्री हो गई, ठीक है, ये हमारी केस वन की एंट्री हो गई। नरेशन लिख देना बीइंग शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। अब देखो, अब केस टू की एंट्री देखेंगे। अब पहले केस टू पढ़ लेते हैं ध्यान से, केस टू क्या कह रहा है हमसे। अब देखो बच्चों, केस टू हमसे ये कह रहा है, if Param failed to pay allotment money on his subsequent failure to pay the first call, ठीक है, and his share were forfeited, मतलब परम ने क्या करा, परम ने फेल्ड टू पे, मतलब परम ने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया, केस टू की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। अब हम केस टू की बात कर रहे हैं। अब ना तो इसने, एक मिनट रुकना, यहाँ पर केस टू कर देंगे इसको रफ करके, ठीक है। केस टू, ना तो परम ने हमें अलॉटमेंट का पैसा दिया और ना इसने हमको फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, ठीक है। और जब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो हमने इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। आ जाओ ध्यान से इधर, समझाता हूँ पूरा तुम्हें डिटेल में। रफ हो जा, 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 जादू।
ठीक। अब देखो ये है हमारा केस 2, पर हमने यहां पर एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, ठीक है, और फिर पर हमने यहां पर हमको अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, और सॉरी 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 अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया केस 2 के अंदर, फिर उसने हमको फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, और जब हम उसने हमको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो हमने उसके शेयर को फॉरफीट कर दिया, ठीक है। जब उसने हमको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो हमने उसके शेयर को फॉरफीट कर दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने उससे कितने पैसे मांगे हैं। देखो यहाँ पर हमने एक तो उससे 2 रुपये मांगे थे, ठीक है। यहाँ पर हमने उससे 3 रुपये मांगे, वो बात अलग है उसने नहीं दिए, लेकिन हमने मांगे कितने हैं, 2 रुपये मांगे, 3 रुपये मांगे, फिर हमने उससे 3 रुपये और मांगे, 3 और 3 6, 6 और 2 8। मतलब बच्चों हमने उससे कॉल्ड कितना पैसा किया, हमने उससे 8 रुपये कॉल्ड करे हैं, हमने उससे 8 रुपये क्या करे हैं, कॉल करे हैं, मांगे हैं, बट उसने नहीं दिए, वो बात अलग है, ठीक है। अब ये 2 रुपये क्या है, ये हमारे अनकॉल्ड है, अब इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इनकी अब कोई बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा पैसा क्या है, अनकॉल्ड है। अब देखो ध्यान से, 8 रुपये कॉल कर रहे हैं मुझसे, कर रहे हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इसकी एंट्रीज में आ जाएंगे हम फटाफट से। देखो ये हम बच्चों इसकी एंट्री में आ गए, अमाउंट को रफ कर दो, ये भी रफ कर दो, ये भी रफ कर दो, ठीक है। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, ठीक है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अब देखो हम उससे कितने शेयर्स, कितना पैसा कॉल कर रहे थे, हम उससे 8 रुपए कॉल कर रहे थे, इसको रफ कर दो, ठीक है। हम उससे बच्चों 8 रुपए कॉल कर रहे थे ना, अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था, कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। 8 रुपए कॉल कर रहे थे तो हमने उसके कितने शेयर फॉरफिट किए, हमने उसके 40 शेयर फॉरफिट किए, तो मतलब ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 320। ये हमारा अमाउंट कितना हो गया, ये अमाउंट हमारा हो गया 320, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब कितने शेयर हमने उसके फॉरफिट किए हैं, और मतलब हमें कितने शेयर्स पर पैसा मिल गया है, लिखा है ना अमाउंट रिसीव इग्नोरिंग प्रीमियम। तो आ जाओ इधर। तो बच्चों यहां भी हमको केवल केवल और केवल हमको यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा मिला है, ठीक है। यहाँ पर हमको केवल और केवल एप्लीकेशन का पैसा हमको यहाँ पर मिला है ओनली। तो देखो ध्यान से, 2 रुपए एप्लीकेशन के थे, 40 शेयर थे, तो मतलब ये हमारा 80 रुपए हो गए। तो अब क्या करते हैं फटाफट से, यहां पर हम लिख देते हैं 80 रुपए। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में कौन सा अमाउंट आता है, जो पैसा हमको मिल गया है, लेकिन इग्नोरिंग प्रीमियम, प्रीमियम को हम यहां पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम प्रीमियम पहले ही ऐड कर चुके हैं, ठीक है। इसकी और एंट्रीज कराऊंगा ना आगे, क्वेश्चन बड़ी बड़ी एंट्रीज होंगी तब बताऊंगा सारा, ठीक है। तो फॉरफिटेड शेयर्स में क्या आता है, फॉरफिटेड शेयर्स में वो अमाउंट आता है जो हमें मिल चुका है, बट हम प्रीमियम नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमको यहाँ पर किन किन पे पैसा नहीं मिला, देखो एक तो अलॉटमेंट का नहीं मिला और एक फर्स्ट कॉल का भी नहीं मिला, तो हम यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे, टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल का पैसा भी हमको यहां पर नहीं मिला है। आ जाओ उधर। 3 रुपये अलॉटमेंट के हैं, 40 शेयर हैं, तो ये कितना हो गया, 120 तो अलॉटमेंट के हो गए, 120 120 दोनों ही हो गए, फर्स्ट कॉल का भी 120 हो गया, अलॉटमेंट का भी 120। तो देखो ध्यान से, 120 ही अलॉटमेंट के हो गए और 120 ही हमारे फर्स्ट कॉल के हो गए, ठीक है। अब टोटल करो, 240 और 8, ठीक है। डेबिट साइड और हमारी क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है। चलो, तो बच्चों ये हमारा केस 2 हो गया। अब केस 3 देखेंगे हम, ठीक है। अब अमाउंट रफ कर दूंगा, आप नोट कर लेना इसको, मैं अमाउंट रफ कर रहा हूं। अब हम आएंगे अपने अगले केस पर। सब कुछ मिटा दो, इसको भी केस 3 कर देंगे हम। अब बच्चों केस 3 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से। अब केस 3 ये लिखा है, इफ परम फेल टू पे द फर्स्ट कॉल ऑन ए सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फाइनल कॉल, ठीक है, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। मतलब इसने हमें इस बार फर्स्ट कॉल नहीं दी केस 3 में, और ना इसने हमें हमारी फाइनल कॉल दी, ठीक है। मतलब इसने अलॉटमेंट दे दिया बट फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल भी नहीं दी,
अब यहाँ पर बच्चों हम सारा का सारा पैसा मांग रहे हैं और हम सेकंड कॉल के बाद ही इसको फॉरफिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अमाउंट हमारा यहाँ पर है 10 रुपये का। ठीक है, यहाँ पर हमारा कॉल्ड अमाउंट कितना है, 10 रुपये का यहाँ पर हमारा कॉल्ड अमाउंट है। बात समझ में आ रही है। और फाइनल कॉल पर हमने कितना पैसा नहीं दिया, 3 रुपये है और 40 रुपये शेयर का है, तो 120 रुपये ये हो गए। ठीक है, और 2 रुपये ये है, 40 ये है, तो ये बच्चों हमारा 80 रुपये ये हो गए। तो मतलब हमने टोटल कितने पैसे नहीं दिए, 120 तो फाइनल कॉल पर नहीं दिए और 80 रुपये हमने सेकंड एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 120 रुपये नहीं दिए और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर हमने 80 रुपये नहीं दिए अपने। ठीक है, अब बच्चों अपन क्या करेंगे, अब फटाफट से आते हैं हम अपनी एंट्री में। फर्स्ट क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अब हम यहाँ पर पूरे 10 रुपये मांग रहे हैं। अब हम यहाँ पर अपने पूरे 10 रुपये मांग रहे हैं, तो 10 लिख दो इधर, 400 रुपये ये हो गए। टू फॉरफिटेड शेयर्स, अब हम कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं। ठीक है, और हमको अमाउंट कितना मिला है, तो देखो ध्यान से, 2 रुपये तो एप्लीकेशन के मिले हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट के मिले हैं, मतलब हमको टोटल 5 रुपये मिले हैं। कितने मिले हैं, 5 रुपये मिले हैं। तो फटाफट इधर आ जाओ, 5 रुपये ये आ गया। तो बच्चों ये हो गया हमारा 200 रुपये ये हो गए। अब अलॉटमेंट का अलॉटमेंट थी वो हमने पे कर दी है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से रफ करेंगे, यहाँ से ये रफ हो गई। ठीक है, यहाँ से ये रफ हो गई। तो यहाँ लिख दो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यहाँ लिख दो सेकंड एंड फाइनल कॉल। ऑलराइट, यहाँ लिख दी फर्स्ट कॉल, यहाँ लिख दी सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो फर्स्ट कॉल पे क्या है, फर्स्ट कॉल पर हमको कितना पैसा नहीं मिला। तो देखो फर्स्ट कॉल पर हमको 120 रुपये नहीं मिले और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर हमको 80 रुपये नहीं मिले। 120 और 80, कुछ मत करो, 120 को फेंको फर्स्ट कॉल में और 80 को फेंको अपना सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये बच्चों आपके तीनों केस थे, बेसिक सा एग्जाम्पल था ये। ठीक है, ये था एक आपका बेसिक सा एग्जाम्पल। ठीक है, चलो फिर साइन भी कर दीजिए। वाह।